आपको सर्टेन डूज एंड डोंट्स फॉलो करने होंगे। फेवर अगेंस्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। पहली बात ऐसी बात तो ऐसी बात है आप एज ए जज फॉलो करेंगे। ये मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कहा किया जाता है? बेसिकली किसी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है क्या? सिटीजन अब देखो जिसको यहाँ अंदर बाहर जिसको जाना है बाहर जाएगी। बीच में जब स्टार्ट होगा तो कोई ये डूज एंड डोंट्स हैं। किसी का मोबाइल फोन नहीं बजा चाहिए, कोई अंदर बाहर नहीं होगा। एक बार शुरू हो जाएगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी होता है तो इसमें दो ही पक्ष होते हैं। एक अब किसी पर्टिकुलर इशू पे बताने वाला होता है और मीडिया होती है। आप सारे एज ए मीडिया यहाँ पे रोल प्ले करेंगे, एज ए जर्नलिस्ट रोल प्ले करेंगे। तो ये सीए पे आपको पता है कि सीए पे आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये कानून बना है, गवर्नमेंट ने कानून बनाया है। कानून क्या है, क्यों इतना प्रोटेस्ट हो रहा है? इस कानून के बारे में सही तरीके से इंफॉर्मेशन जनता तक है? अगर जनता तक नहीं है तो जाहिर सी बात है मुझे जो लगता है जनता तक पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए एक प्रॉपर प्रोटेस्ट हो रहा है। जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनको भी नहीं पता है कि क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो एज ए जर्नलिस्ट आपको किसी आपका प्री माइंडसेट नहीं होना चाहिए। आपको एज ए जर्नलिस्ट बात करनी है। आपके सामने एक पेज है, उसके बारे में हमारे मिनिस्ट्री के कुछ लोग आए हुए हैं जो आपको एक्ट के बारे में बताएंगे। उस एक्ट के बारे में तो आजकल व्हाट इज सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 1947 में जब हम लोग आजाद हुए थे कुछ लोगों ने डिसीजन लिया था, ठीक है, सभी माइनॉरिटीज के थे। कुछ माइनॉरिटीज ने डिसीजन लिया कि हम लोग इंडिया में रहेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो हमारा सारा सेटअप यही है और हम यहाँ पे खुश हैं, जो हमारे लोग हैं उनके साथ ठीक है, दैट इज ओके। देन कुछ लोग पाकिस्तान में रह गए जो वहां के हिसाब से माइनॉरिटीज थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं हम पाकिस्तान में ही रहेंगे, हम यहाँ के हिसाब से ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई इश्यूज नहीं होते। लेकिन फिर भी जैसे ही हमारा पार्टीशन एक्ट स्टार्ट हुआ कुछ सर्टेन इश्यूज आए, सर्टेन प्रॉब्लम्स आई, काफी सारी एक्टिविटीज हुई, बहुत सारी कैजुअलिटीज भी हुई। उसके बाद में फिर दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने बैठ के एक एग्रीमेंट किया कि दोनों देशों की किसी भी वजह से उन्होंने चूज किया आज कि मैं इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में रहना, आज की कंडीशन चूज किया। लेकिन अगर 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कभी भी ये सिचुएशन लगती है कि नहीं हमने हमारा जो डिसीजन गलत था, हमें यहाँ पे कंफर्ट फील नहीं हो रहा, हमारे साथ यहाँ पे अन्याय हो रहा है, हम यहाँ पे अदर के साथ फिट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हमें दूसरी कंडीशन हमें जाना चाहिए। तो वो उनके अंदर एग्रीमेंट था कि जो दूसरी इस कंडीशन में जो आएगा कभी भी अगर वहां से सता के टॉर्चर वगैरह किसी भी कंडीशन में वो अगर आएगा हम उनको एज ए सिटीजन उनको मान्यता देंगे। एक एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन वो सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था, एज ए एक्ट पास नहीं हुआ था। 17 ईयर से लगातार बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे यहाँ पे इंडिया में भी रह रहे हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी रह रहे हैं, जिनको वहां की सिटीजनशिप नहीं मिली, बहुत सारे यहाँ भी हैं जिनको यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिली। तो यहाँ के लोगों ने अपना डिसाइड किया, ठीक है, जो लोग रह रहे हैं 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी हो चुके हैं, एक पॉइंट आ गया है कि अब हमको उनको रेगुलराइज करना चाहिए। रह तो रहे हैं वो निश्चित रूप से। अब यहाँ पे इस एक्ट के अंदर एक खास प्रोविजन है कि यहाँ पे उन्हीं लोगों को एक्ट मिलेगा जो 2014 तक इंडिया में आ चुके हैं। लास्ट डेट है 2014। 2014 के बाद में नए आने वालों के लिए वो अलग से बात सोचा है क्या होगा पता नहीं। अभी इस एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है 2014 तक जो इंडिया में आ चुके हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 है क्या, जो माइनॉरिटीज, प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, प्रोसिक्यूशन का मतलब वो माइनॉरिटीज जिनका उत्पीड़न धर्म के आधार पर हुआ है, वो माइनॉरिटीज जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में है, उनको सिटीजनशिप देने के लिए है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। किसी की भी नागरिकता छीनने से इस एक्ट का कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी जो इंडिया की रेपुटेशन है वो सबसे, हमें माना जाता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर कंट्री है, ठीक है, हमें किसी का कोई रिलीजन छीनने का कोई अधिकार नहीं है। और हम अपनी इंटरनेशनल रेपुटेशन को आगे मान्यता देते हुए हमने बाकी सभी देशों को, प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को ये मौका दिया है कि अगर उनके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है या फिर उनके साथ कोई भी दोष हो रहा है, और जैसे हमारे सरकार ने कुछ चीज़ें ऑलरेडी प्री प्लान करी हुई है कि 2014 से पहले जो लोग भारत में आ चुके हैं उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस सिटीजनशिप के पीछे प्लान्स नहीं है या फिर उसको थॉट ऑफ नहीं किया हुआ है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसके अनुसार ही उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो 2014 से पहले आ गए तो उन्हें सिटीजनशिप दी जाए। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने कहा कि रिलीजियस परसिक्यूशन के आधार पर सीए का आप समर्थन करते हैं।
गजेट ऑफ इंडिया में जब हमने कानून पढ़ा तो वहाँ पर कहीं भी रिलीजियस परसिक्यूशन के आधार पर उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अगर आप लोग सवाल कर रहे हैं तो मेरा आप लोगों से इतना होगा कि आप लोग बिल पढ़ के आए होंगे। ये बिल है जो लोकसभा में पारित है, इसके 3rd पेज पे ही है प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़, जिसमें 6 कम्युनिटीज़ को रखा गया है। बुद्धिस्ट, हिंदू, सिख, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। इन कम्युनिटीज़ को रखा गया और इन्हीं को प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ कहा गया है बिकॉज इन 3 कंट्रीज़ में जो कि इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं, इनमें इनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्लाइन हुई है, प्रोस्पेरस नहीं है। इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन भली है, जैसे भाई ने बताया कि इंडिया के अंदर एक सेकुलर स्टेट है इंडिया, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ी है। और अगर मैं आपसे बात करूँ माइनॉरिटीज़ की इंडिया के अंदर कंपैरिजन में, तो जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कोई कम्युनिटी है तो वो है पारसी कम्युनिटी विद 0.1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। सबसे प्रोस्पेरस कम्युनिटी इंडिया के अंदर जैन कम्युनिटी है जो कि है 0.8%। सबसे जो एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है भारत के अंदर वो है सिख कम्युनिटी 1.8%। तो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ के ही आधार पर ये बिल सेट हुआ है। क्वेश्चन, अगर हम कहते हैं कि काफी माइनॉरिटी को वहाँ पे दबाया जाता है पाकिस्तान में या फिर अदर इस्लामिक कंट्रीज, और उनको हम सिटीजनशिप दे रहे हैं, तो ऐसा भी है पाकिस्तान में शिया मुस्लिम्स है, अहमदीज है, इवन जो बलूचिस्तान है जिसको हमने हमेशा से सपोर्ट किया, हमने कहा बलूचिस्तान के लोगों को हम इंडिया बुलाएंगे, अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो हम उनको फेवर करेंगे, तो उन लोगों का सिटीजनशिप में क्यों नहीं नाम? वो भी तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट धार्मिक उत्पीड़न पर आधारित है। धार्मिक उत्पीड़न यानी माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज धार्मिक उत्पीड़न। हाँ, आगे देखो, पहले तो ये क्लियर हो चुका है कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से हुए हैं, ठीक है। अब ये जो आप अहमदिया की बात कर रहे हैं, शिया की बात कर रहे हैं, ये खुद बोलते हैं कि हम मुस्लिम हैं, ठीक है। ये नॉन मुस्लिम खुद को नहीं बोलते, तो ये रिलीजियस माइनॉरिटीज में आते नहीं है। दूसरी बात कि सेक्टेरियन वायलेंस और रिलीजियस बेस्ड वायलेंस में डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। ये सेक्टेरियन वायलेंस में आते हैं और ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, सिख एंड ये जो 6 कम्युनिटीज़ हैं, ये आती हैं रिलीजियस पे। अभी हम फोकस कर रहे हैं, जैसे हम कई श्रीलंकन को सिटीजनशिप दिए थे, ठीक है, श्रीलंकन को, यस, हमने श्रीलंका को सिटीजनशिप दिया, उगांडा में सिटीजनशिप दिया। तो हमने उस समय ये नहीं पूछा कि क्या उसमें कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, क्योंकि हमें पता था कि उस समय उन्हें ज़रूरत थी उस सिटीजनशिप की, हमने उन्हें दिया। अभी हमारा फोकस उन माइनॉरिटीज़ को बचाने का है, क्योंकि अगर आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ है, हिंदू हैं, उन्हें अभी भी अपने ड्रेस पे येलो कपड़ा बांधना पड़ता है, ये बताने के लिए कि हम माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उन्हें अपने घर पे येलो झंडा लगाना पड़ता है, ये दिखाने के लिए हम माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान में ईसाइयों की हालत, उन्हें दलित समझा जाता है, अनटचेबल समझा जाता है। कि अगर हम माइनॉरिटी और उसको माइनॉरिटी की बात करते हैं तो एक बात बताओ, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अभी कुछ टाइम पहले सेंसस रिकॉर्ड आए हैं, जब अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान में 30% से कुछ 3% तक हिंदूज आ गए, बट हमने जब ये बात हुई तो एक सेंसस रिकॉर्ड उन्होंने अपना पोस्ट किया, जो कि इंडिया के जर्नलिस्टों ने वेरीफाई किया, और ऐसा माना गया कि कुछ टाइम पहले से 91% ग्रोथ हिंदू रिलीजन की हुई है पाकिस्तान में, वेयरएज इंडिया में 91% ही हुई है। कि अफगानिस्तान में 1992 में रिपोर्ट निकाली और उसमें सिर्फ 500 फैमिलीज बची हैं हिंदू और सिख की। सो आई थिंक यू हैव गॉट योर आंसर। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, जो बात करता है आपके मानव अधिकारों की, उसमें मानव अधिकारों के तहत आपने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का हनन हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज यहाँ पे किसी को भी इंडिया, आपने खुद कहा कि इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री, यहाँ पे हर किसी को राइट है अपना रिलीजन कैरी करने का। और जैसी बात तेजस्विता ने कही कि
अदर कंट्रीज़ में माइनॉरिटीज़ को बताना पड़ता है कि हम माइनॉरिटी हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, माइनॉरिटी हमारे साथ भी रहती हैं, वो चीज़ें नहीं होती यहाँ पे। तो आपका जो ये क्वेश्चन था कि CAA कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को हनन कर रहा है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने CAA पे सरकार को रिव्यू करने के लिए कहा है 1 महीने के लिए, कि रिव्यू करिए कि आप कहीं ना कहीं कोई आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इससे हर्ट तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि CAA इम्प्लीमेंट होगा, इसको नहीं रोका जाएगा। अगर आर्टिकल्स की बात हो रही है तो हमारे एक आर्टिकल 11 है जिसमें हम पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो अगर आप पार्लियामेंट में कोई भी एक्ट पास होता है तो वो होगा अप्लाई। 11 आर्टिकल 11 है हमारा, तो इससे कोई भी आर्टिकल वॉयलेट नहीं हो रहा, ना आर्टिकल 14 वॉयलेट हो रहा ना कोई और आर्टिकल। सेक्युलर तो है, अभी भी मुस्लिम्स को हम भगा नहीं रहे अपने देश से, या किसी और कम्युनिटी को हम अपने देश से बाहर नहीं भेज रहे। अगर हम एक बिल पास करते हैं, हाँ जी। पर्टिकुलर रिलीजन को अगर हटाते तो सेक्युलर कैसे होगा? मैं इस बात पे एक बात बोलना चाहता हूँ। हमने लिखा कि प्रेसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, ठीक है, उसमें मुस्लिम्स मेंशन नहीं किया वैसे है। मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, माइनॉरिटी टर्म इसमें इधर किस चीज के लिए यूज की गई है? माइनॉरिटी टर्म इसमें बेसिकली इसलिए यूज़ करी गई है क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में जो भाई ने बताया कि कुछ पर्टिकुलर लोगों की संख्या बहुत कम हो चुकी है, ठीक है, इसलिए उन माइनॉरिटीज़ को मेंशन किया गया है कि उन्हें प्रेफरेंस देते हुए हम उन्हें सिटीजनशिप देंगे, ना कि हम बाकियों को एक्सक्लूड करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम बाकियों को एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम प्रेफरेंस इनको दे रहे हैं। आपको पूरा बिल पढ़ना चाहिए, उसके हिसाब से फिर आप बोल सकते हैं। माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल who have been killed or tortured? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ पीपल। और अभी हमने कहा कि इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। क्या अभी थोड़ी देर पहले बोला कि रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। रिलीजन से लेना देना तो है, रिलीजन पे ही तो ये सारी बातें हो रही हैं। सारी चीज़ें माइनॉरिटीज़ के लिए, आप बार बार उसको मुस्लिम की तरफ मत ले जाओ। दीज थीस कंट्रीज़, मैं भी माइनॉरिटीज़ की ही बात करूँगा। दीज थीस 3 कंट्रीज़ टॉकिंग अबाउट द बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, दे आर मुस्लिम नेशन। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात कही गई है कि सेंटर में मुस्लिम नेशन है, तो बिल्कुल वो मेजॉरिटी में है। और अगर आप माइनॉरिटीज़ की बात करते हो तो उसमें हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, इंडिया वाज डिवाइड, जब हिंदुस्तान डिवाइड हुआ, 2 नेशन थ्योरी आई, दे एक्सेप्टेड इस्लामिक रिपब्लिक, हमने कहा वी विल बी सेक्युलर। बाबा इन्होंने या अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सेक्युलर रखा, तो हम अब ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसा इशू है? बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकुलर अपने नेशन को नहीं रखा, ये 1971 में सेकुलर एडेड हुआ है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मैं आपको बता दूं। और एक चीज जो आप कंफ्लिक्ट कर रहे हो बार बार कि सेकुलर का मतलब ये नहीं होता कि एक धर्म कैरी करा जाए, सेकुलर का मतलब होता है सर्वधर्म समानता। मैं यही कहना चाहता हूं। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुस्लिम्स को एक्सक्लूड करा गया है क्योंकि उनका धार्मिक उत्पीड़न नहीं हुआ तो इंडिया सेकुलर स्टेट नहीं रहेगा, ये बात समझ लीजिए आप। पूरी गवर्नमेंट कैबिनेट्स में बटी हुई है। इस NRC CA आने का मतलब ये नहीं है कि वित्त मंत्रालय ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है, वो अपना कार्य कर रहा है और होम मिनिस्ट्री अपना कार्य कर रही है। आपका क्वेश्चन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से है, वित्त मंत्रालय से। हम यहाँ CA पे डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी मैं आपका जवाब देता हूँ। CA का मतलब ये नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना काम करना बंद कर दी है, वो GDP पे फोकस नहीं कर रही है, वहाँ भी वो काम चल रहे हैं। और ये होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, सिटीजनशिप देना और सिर्फ देने की बात की गई है, तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं। पैसा तो हर जगह लगते हैं ना, ऐसा नहीं है, पैसे तो लगेंगे बिल्कुल। और कुछ जो आप लूप होल्स की बात कर रहे हो वो हमें पता है, जो लूप होल्स की बात आप कर रहे हो। नहीं, सवाल एक मिनट भाई, सवाल उन्होंने क्या करा, सवाल उन्होंने करा कि बाहर के लोगों को अंदर लाया जाएगा। आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है कि वो लोग बाहर के लोग हैं, वो लोग अपने ही लोग थे, ठीक है, जिनका धार्मिक आधार से उत्पीड़न हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहा इकोनॉमी डाउन है, फिर लार्जेस्ट इकोनॉमी है भैया इंडिया की। यार वो क्राइसिस, उस क्राइसिस को आप अगर कंपेयर करो, आप
आप अगर उस क्राइसिस को एक ऐसे क्राइसिस से डील करोगे, ऐसे से कंपेयर करोगे, तो वो दोनों जायज नहीं है। प्याज के यार भैया रोजगार पे बात करने आए हो तो देखो, रोजगार ऐसी चीज है, रोजगार अगर मैं उस पर अपने रोजगार के लिए जो लोग बाहर से आएंगे भाई साहब उनको रोजगार देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा यार, उसकी टेंशन आपकी है। और आपने कहा कि डाटा, आपने कहा 46 करोड़ रुपए, ऐसा कोई ऑफिशियल डाटा जब सरकार ने नहीं दिया तो आप कहां से ले आए? बिल्कुल आप मुझे दिखाओ, ऑफिशियल डाटा दिखाओ। देखिए बिल्कुल बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये। अगर वहां से ISI एजेंट आ गए तो हम क्या करेंगे? मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इस चीज़ की टेंशन सरकार पे छोड़ दो, आपको इस चीज़ के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। भाई साहब एक मिनट, आपका बिल्कुल ये सही बात है कि आप देश के नागरिक हैं, आपको सोचने का अधिकार है, लेकिन इन्हीं लोगों ने चुना हमें है देश चलाने के लिए, ठीक है? तो वो जिम्मेदारी हमारी रहेगी सोचने का। आपका आत्मचिंतन बहुत ज़रूरी है, आपको सोचना, आपका सोचना बहुत अच्छा है, आप सोचिए, लेकिन उस पर जो गवर्नमेंट को करना है वो करेंगी। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। आपने कहा था बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है, आपकी ये स्टेटमेंट थी अभी, बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है। मैं आपको एक ना सिचुएशन में देता हूँ, अगर आपका कोई घर वाला या बाहर वाला, आपका कोई जान पहचान वाला किसी और कंट्री में फंसा हुआ है 20 साल से, क्या आप नहीं चाहेंगे कि वो अपने देश वापस आए? तो आप अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करें। तो आप अपने स्टेटमेंट्स को माइंड तो करिए। आपकी वर्डिंग्स ये थी कि बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है, बाहर के लोग जरूरी थोड़ी ना है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है। As you said कि रॉ बहुत पहले से अपनी सिक्योरिटीज़ को लेके बहुत अच्छी है, ISI से भी, तो रॉ ने इस चीज़ का भी कोई सोच रखा होगा। और हर चीज़ रॉ अपनी बताती तो है नहीं कि हम क्या, अब नेशनल सिक्योरिटी आपको बताई थोड़ी ना, हर चीज़ बताई नहीं जा सकती, पर कहीं ना कहीं उसके स्टेप्स लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ गलत, कोई बात नहीं, सिक्योरिटी पे तो इतने सवाल ऐसा चाहते तो लोग क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? लोगों के अपने पास फ्रीडम है, वो अभी भी कर रहे हैं ना प्रोटेस्ट। हमने मना तो नहीं किया प्रोटेस्ट को, हमने ये कहा है कि प्रोटेस्ट करो, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करो। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट पे बात आती है, शाहीन अबुल फजल में प्रोटेस्ट होता है जिसमें कुछ घंटे गाड़ियां जला देते हैं, बस जला देते हैं और उनको अरेस्ट किया जाता है। तो वो तो पब्लिक पे है, अब पे है बिल्कुल एग्जैक्ट। तो पुलिस अपना काम कर रही है, फिर पुलिस अगर लाठीचार्ज करती है, फिर ओपन फायरिंग करती है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, पब्लिक को कोई हक नहीं है पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने का, ना ही गवर्नमेंट को कोई हक है, किसी को भी हक नहीं है। अगर बस जलाते हैं तो पुलिस उसके बदले लाठीचार्ज करती है, फायरिंग करती है, जो भी करती है एक्शन लेती है, वो बिल्कुल ही सही है, जिसमें कोई शक नहीं है। बट एक बात बताओ, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी, ये किसके पैसे चलती है? ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम टैक्स भरते हैं तभी वो बच्चे पढ़ पाते हैं, और उसको उसकी लाइब्रेरी को वो खत्म करते हैं। उधर के मतलब उधर इतना नुकसान होता है करोड़ों का, वो भी तो हमारा ही नुकसान है, वो भी तो हम ही पे करेंगे। एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक मिनट रुक जा। आपने कहा था प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है? अब मैं पब्लिक की बात बता रहा हूँ। अभी इन्होंने कहा कि पब्लिक लोगों की गाड़ियाँ जला रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रही है। ये भी कहा कि इकोनॉमी की हालत बुरी है, जबकि हम अपने फैक्ट्स के हिसाब से कहते हैं कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है? तो अगर पब्लिक ही पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करेगी, खुद ही अपना नुकसान करेगी, गवर्नमेंट जो चीज़ कर रही है उसको भी जला देगी प्रोटेस्ट करते हुए, तो इसमें फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है और इसमें इकोनॉमी भी डाउन जाएगी। ये पब्लिक अगर गलत करेगी तो हम इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों को नहीं संभाल सकते। सलमान से पूछा, बैठ जाओ, आपको बोल के आ जाएगा, खड़े हो जाओ, सलमान से पूछा। अब हर कोई इंसान गलत तो नहीं, मैं सवाल पुट कर रहा हूं। आपकी बाइक खड़ी है, आपकी बाइक चला जाए कोई अच्छा थोड़ी नहीं है। अगर मैं जैसे खड़ा हूं, मैं यहाँ पे सवाल पूछ रहा हूं, मैंने तो वो चीज नहीं जलाई होगी, अगर मैंने जलाई होती मैं कुछ होता दिल पे हमने रखा होगा, मैंने जला दी, मैंने जला दी। तो एज अ जर्नलिस्ट आप पब्लिक के भी आप पे बात कर रहे हैं, तो फिर पब्लिक पे भी तो कंट्रोल होना चाहिए। आपने हमें तो क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, लेकिन फिर आप अपने भी तो देखिए कि आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं। क्या आप गवर्नमेंट के रूल्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप उनके खिलाफ जाके पीसफुल प्रोटेस्ट ना करके वायलेंट हो रहे हैं? मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर, मैं आपको बता दे रहा हूँ। रुक जा, मैं दे रहा हूँ। बेटा आपको ये बात पहले समझाई है, आपको पहले डू एंड डोंट बता दिया गया था। यस, आप मेरी बात सुनो, आपने इकोनॉमीज पे भी क्वेश्चन पूछे थे, एयर एशिया का बात किया था, एयर एशिया नहीं खत्म हुई, उसे मर्ज किया गया था एयर इंडिया में, ठीक है? पिछली सरकार ने एयर इंडिया में मर्ज किया था। इस साल की गवर्नमेंट पे 5,000 करोड़ का
बर्डन आता है हर साल जो टैक्स के पैसे से एयर इंडिया को चलाने के लिए दिया जाता है। प्राइवेटाइजेशन उसका बहुत ज़रूरी है, बहुत पहले होना चाहिए था। LIC की बात की, 1 मिनट, LIC की बात की आपने, 5% का ग्रोथ है, प्लस ग्रोथ है LIC में, तो वो डूब नहीं रही है। क्लास प्लीज, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये बीजेपी समान हाँ, ठीक है। सरप्लस आरबीआई के पास पड़ा होगा, रिजर्व है उनके पास। वो जब खराब होगा तो वो यूज करेंगे, वो निकाल के पैसा आरबीआई खराब होगा मीन्स क्या? पैसा निकाला, खराब होने से मतलब क्या है? आपको शायद अपने मुद्दे से भटक रहे हो। हाँ, सिटीजन अमेंडमेंट लाने की जरूरत क्यों हुई, किसके लिए लाया गया, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसको आपको जस्टिफाई करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बेटा हम इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं। सर यूज तो पैसे का होगा ना सर। नहीं ठीक है, आप इसको रिलेट करिए। बात में सीए के पर्सपेक्टिव में करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर हम जो मुद्दे से पैसा लगेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइनेंशियली पैसा कहां से आएगा? बस सीए के लिए फाइनेंशियली पैसा आएगा बस। आपको टैक्स उसके लिए देना पड़ेगा, 4% लोग बस टैक्स देते हैं, तो आई थिंक ये सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स दें। तो हम नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करना पड़ेगा और ज्यादा, ताकि हम सीए और ज़्यादा नहीं। इसी वजह से लोगों के ऊपर बर्डन आए, मतलब हम कैसे? नागरिक अपना बर्डन बढ़ाए और टैक्सेस दें। बात आपको टैक्स और देने की नहीं की जा रही है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं। बात है वो टैक्स दें। अगर आप टैक्स अपना दे रहे हो तो आपको ये नहीं कहा जा रहा कि और दो, आपको किसी और का हिस्सा नहीं देना है। टैक्स स्लैब रेट 2 हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है। इस साल के बजट में 2 ऑप्शन है, आप नए में भी आ सकते हो, पिछले स्लैब के अकॉर्डिंग भी पे कर सकते हो, कुछ नहीं बढ़ा है। बात टैक्स आपको और देने की नहीं है, बात यह है जो नहीं पे करते उनको देने की है। ये चीज़ आप क्लियर करो। और जैसा भाई ने बोला जामिया इंसिडेंट पे कि लाइब्रेरी तोड़ी है, जामिया ने जो वीडियोस पोस्ट करी, जो अपने सोशल मीडिया हैंडल से वीडियोस बाद में अपनी पोस्ट करी, जिसमें ये दिखाया कि दिल्ली पुलिस ने जामिया में स्टूडेंट्स को घुस के मारा और लाइब्रेरी तोड़ी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी सीसीटीवी फुटेजेस जो है वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से अपलोड करी है, वो भी आप लोगों को देखनी चाहिए, जिसमें साफ दिख रहा है कि मास्क स्टूडेंट जो बाहर से भाग के आ रहे हैं, जिनके हाथ में पत्थर है, जो अंदर घुस रहे हैं, उनको पुलिस ने वहां से निकाला है और मारा है। और मुझे नहीं लगता कि पुलिस को ये हम बेहतर समझाएं किसी भी चीज़ में कि नेशनल सिक्योरिटी या दिल्ली की सिक्योरिटी पे क्या उन्हें एक्शन लेने चाहिए। कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, सीधे सीधे गृह मंत्री ने ये भी कहा है कि ये नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का नहीं है। पहली बात, इसको इससे किसी भी कम्युनिटी को नुकसान नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अब इनको किसको दिया जा रहा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज़ हैं उनको जो 2014 तक इंडिया में रह रही हैं, और आप वो बाहरी लोग नहीं हैं, वो हमारे लोग हैं। जब आज़ादी मिली है 1947 में पार्टीशन हुआ इंडिया का पाकिस्तान के रूप में, तो उसके बाद से 1950 में 8 अप्रैल 1950 को एक पैक्ट हुआ, नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ। उस पैक्ट में लिखा गया था सीधे सीधे शब्दों में कि भले ही विभाजन हो गया है, लेकिन इन दोनों कंट्रीज के जितने भी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं, उनका अपलिफ्टमेंट का काम दोनों सरकारें करेंगी। चाहे पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी उनके काम हो वो पाकिस्तान सरकार देखेगी, इंडिया में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनका जो सरकार होगी वो देख रेख करेगी। तो आप देखो इंडिया में, अगर आप लोग शायद मेरी बात से आप सहमत होंगे कि इंडिया में जितने भी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज़ हैं उनको साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। लेकिन एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में देखें तो उनकी परसेंटेज लगातार गिरते जा रही है। तो वो भी हमारे लोग हैं, उनको ऐसा नहीं है कि हम कहीं से बाहर से उनको लेके आए हैं, वो हमारे लोग हैं। हम अपने लोग लिए नहीं सोचेंगे तो किसके लिए सोचेंगे? तो ये कहना कि वो बाहरी लोग हैं, ये गलत बात है, और इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। इसमें केवल नागरिकता दी जा रही है, और नागरिकता किसको दी जा रही है? जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज़ हैं, जिनको एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ रहा है। और आप कह रहे हो, जैसे अहमदिया की बात कर रहे हो, वो लोग यहाँ आना नहीं चाह रहे हैं। आप जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए बता दूँ, आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि अहमदिया जो मुस्लिम की जो बात कर रहे हो, यहाँ नहीं आना चाहते, वो वहीं रहना चाहते हैं, वहाँ पर रह के अपने अधिकारों को लेना चाहते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि वो वहाँ पे माइनॉरिटीज है, वो माइनॉरिटी नहीं है, वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम है। यहाँ पर सीधे सिंपल सी बात माइनॉरिटीज की बात की जा रही है कि माइनॉरिटीज कम्युनिटी को हमें देना है।